राधे राधे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दरोगा जी। एक दिन मैं शाम को किसी जरूरी काम से तांगे में बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बैठाना तो नहीं चाहता था, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकता था। पुलिस के आदमी से झगड़ा कौन मोल ले। वह साहब किसी थाने के दरोगा थे और किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए सदर आए हुए थे। मेरी आदत है कि पुलिस वालों से कम बोलता हूँ। सच पूछिए तो मैं उनकी सूरत से नफरत करता हूँ। उनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव मैं इस जीवन में कई बार कर चुका हूँ। मैं उनकी ओर मुंह फेर कर एक और खिसक गया। वे मुझे देखकर बोले, जनाब, यह एक आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, पर यह कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितना मजबूर हो जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दे तो मैं हल्फ से कहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े ऊंची पगड़ियों वाले अमीर लोग नज़र आते हैं, सबके सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई दे। अगर हर एक मामले का चालान करने लगे तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन न आएगा जनाब, रुपयों की थैली गले लगाई जाती है। हमारे इनकार करने पर चारों ओर से ऐसे दबाव पड़ने लगते हैं कि लाचार होकर हमें लेना ही पड़ता है। दरोगा जी की बात सुनकर मैंने उपहास के भाव में कहा, जो काम रुपया लेकर किया जाता है वह बिना रुपये लिए भी तो किया जा सकता है। दरोगा जी बोले, वह तो गुनाह होगा। पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना बेलोम नहीं हो सकता। मैंने सींगों वाले लोगों को भी देखा है, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा देवता नहीं मिला। दरोगा जी यह कह रहे थे कि तभी एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए, तांगे के सामने से निकले। उन्हें देखते ही दरोगा जी ने सलाम किया और शायद हाल चाल पूछना चाहते थे कि मियाँ साहब ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू कर दिया। जब तांगा कुछ कदम आगे निकल गया तो मियाँ साहब एक बड़ा पत्थर लेके तांगे के पीछे भागे। यह देखकर तांगे वाले ने घोड़े को चाबुक मारकर तांगा और तेज कर दिया। मियाँ साहब भी तांगे के पीछे पीछे दौड़ते पत्थर फेंक कर मारा। मेरा सिर बाल बाल बच गया। फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया और तेजी से भागते हुए पत्थर इतनी जोर से फेंका कि वह सीधा दरोगा जी के घुटने पर आकर लगा। फिर वह और पत्थर मारता कि तांगा बहुत आगे निकल चुका था, लेकिन वह अभी भी गालियां दिए जा रहा था। जब तक वह आदमी आंखों से ओझल न हो गया था, हमें उसके हाथ में पत्थर और गालियां बकते हुए देखते रहे। जब मेरा चित्त शांत हुआ तब मैंने दरोगा जी से पूछा, यह आदमी कौन है साहब? मुझे तो यह पागल लगता है। दरोगा जी ने अपना घुटना सहलाते हुए कहा, यह पागल नहीं है, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था कि यह जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि मैं इसको सलाम करता। मैंने पूछा, जरूर आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी। दरोगा जी बोले, बड़ी लंबी दास्तान है जनाब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस ना चले कि मुझे जिंदा निगल जाए। आप तो शौक की आग को और बढ़ा रहे हैं जनाब। अब तो यह दास्तान सुनाए बगैर मुझे तसल्ली न होगी। तब दरोगा जी बोले, ठीक है, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। कुछ वर्ष पहले मैं सदर में ही तैनात था। बेफिक्रे के दिन थे, ताज़ा खून। एक माशूका से आंख लड़ गई, आमदरफत शुरू हुई। अब भी उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाजारों औरत में इतनी दया, इतनी वफा, इतनी मुरव्वत मैंने नहीं देखी। 2 साल उसके साथ इतने लुत्फ से गुजरे कि आज भी उसकी याद करके रोता हूँ। मगर किस्से को बढ़ाऊंगा नहीं, वरना अधूरा ही रह जाएगा। मुख्तसर यह है कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त दिल को इतना सदमा पहुंचा कि आप पूछो मत। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफ़ा दे दूं। उस हसीना ने यह खबर सुनी तो उसकी जान सी निकल गई। सफ़र की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। यह 3 दिन हमने मंसूबे बांधने में काटे। उस वक्त मुझे अनुभव हुआ कि औरत को अक्ल से खाली समझने की कितनी बड़ी गलती हम लोग करते हैं। मेरे मंसूबे सेक चिल्ली के से होते थे, कलकत्ते भाग चले, वहाँ कोई दुकान खोल दें या इसी तरह कोई तवजीद करता। लेकिन वह यही जवाब देती थी कि अभी वहाँ जाकर काम करो, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं चली आऊँगी। आखिर जुदाई की घड़ी आई। मुझे मालूम हो रहा था कि अब जान नहीं बचेगी। गाड़ी का समय निकला जा रहा था और मेरा उसके पास से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी वहाँ से चला। खुलासा यह है कि
उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके रुखसत हुआ, लेकिन अफ़सोस वह 2-3 दिन कभी नहीं आए। पहले 5-10 दिन तो अफ़सरों से मिलने और इलाकों की देखभाल में गुज़रे। इसके बाद से घर से ख़त आया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, रुखसत लेकर चले आओ। शादी की खुशी में मैं वफ़ा की देवी को भूल गया। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीवी साथ थी। रही सही याद भी जाती रही। महीने भर बाद मुझे उसका ख़त मिला। मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं डर रहा था कि कहीं एक दिन वह आकर मेरे सिर पर ना सवार हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं बीवी को मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाऊँगा। 1 साल बाद मुझे एक काम से सदर आना पड़ा। उस समय मुझे उस औरत की याद आई। मैंने सोचा ज़रा चलकर हाल चाल देखना चाहिए कि वह किस हाल में है। मैंने फ़ौरन अपने ख़त न भेजने और इतने दिनों तक न आने का जवाब सोच लिया और उसके घर जा पहुंचा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, वाह, इतनी जल्दी भूल गई, मैं बसीर हूँ। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आवाज़ उसी की थी, इसमें शक नहीं। फिर वह दरवाज़ा क्यों खोलती? वह ज़रूर मुझसे नाराज़ है। मैंने फिर दरवाज़ा खटखटाया और अपनी व्यथा सुनाने लगा। करीब 10-15 मिनट के बाद दरवाज़ा खोला। हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया। मेरे अंदर जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया। वह इलाका इतना ख़राब है कि आराम करने का समय भी नहीं मिलता। मेरी बात सुनकर वह हसीना बोली, माफ़ी किस बात की? तुमसे मेरा निकाह नहीं हुआ था, दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद कैसे आई? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जैसा और लोग करते हैं वैसा ही तुमने किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद तो आई। तुमने मेरे ख़त का जवाब तक नहीं दिया। मैं तुम्हें शुरू से ही बेवफ़ा समझती थी। तुम वैसे ही निकले और बीवी ले आए और मुझे ख़त तक न लिखा। यह सुनकर मैंने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी शादी हो गई है? वह रोते हुए बोली, यह पूछ कर क्या करोगे? मैं झूठ तो नहीं कह रही। मैंने बेवफ़ा तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुमसे बढ़कर नहीं देखा। तुम्हारी आवाज़ सुनकर एक बार तो फिर से मन आया कि धुतकार दूँ, लेकिन यह सोचकर दरवाज़ा खोल दिया कि अपने दरवाज़े पर किसी को जलील क्यों करूँ। मैंने कोट उतारकर खूंटी पर रख दिया और जूते उतारकर एक तरफ रख दिए, फिर चारपाई पर लेट गया। प्रिय, देखो, इतनी बेरहमी से पेश मत आओ। मैं तो अपनी खताओं को खुद तस्लीम करता हूँ और इसलिए अब तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। ज़रा अपने नाजुक हाथों से मुझे एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेरी याद अब नहीं आती होगी ना? कोई और यार मिल गया होगा। मेरी बात सुनकर उसने पानदान खोला और पान बनाने लगी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने घबराकर पूछा, यह कौन शैतान आ पूछा? हसीना ने कहा, यह मेरे शौहर हैं। तुम्हारी तरफ से जब मैं निराश हो गई तो मैंने इनके साथ निकाह कर लिया। यह सुनते ही मैंने गुस्से से कहा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मैं उल्टे पाँव लौट जाता। यह नौबत क्यों आती? न जाने कब की कसर निकाल रही हो। मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी जल्दी आ जाएंगे। रोज़ तो रात के पहर आते थे। अब तुम इतनी दूर से आए हो, क्या मैं तुम्हारी खातिर भी ना करती? यह अच्छी खातिर की तुमने। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। इतने में उन साहब ने दरवाज़ा फिर खटखटाया। ऐसा लगता था कि वह दरवाज़ा ही तोड़ डालेगा। हसीना के चेहरे का रंग उतर गया था। वह बेचारी खड़ी काँप रही थी। बस ज़बान से यही निकाल रही थी, या अल्लाह रहम कर। बाहर से फिर आवाज़ आई, अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? इतनी देर से मैं दरवाज़ा बजा रहा हूँ। क्या सो गई है क्या? अभी तो 8 भी नहीं बजे। कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया? अगर तुमने दरवाज़ा खोलने में तनिक भी देर करी तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। मैंने गिड़गिड़ाकर हसीना से कहा, भगवान के लिए मेरे छिपने की कोई जगह बताओ। पिछवाड़े कोई दरवाज़ा नहीं है? वह सामने एक कोठरी है, तुम उसमें जाकर छिप जाओ। हसीना ने कोठरी खोल दी। मैं अंदर जा घुसा और हसीना ने कोठरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे कोठरी में बंद करके हसीना ने जाकर सदर दरवाज़ा खोला और बोली, क्यों, दरवाज़ा तोड़ोगे क्या? आ तो रही हूँ। मैंने कोठरी के किवाड़ों के दरारों से देखा। वह आदमी हट्टा कट्टा और हष्ट पुष्ट था। अंदर आते ही वह बोला, तुम इतनी जल्दी सो गई थी क्या? हाँ, ज़रा आँख लग गई थी। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि तुम किसी से बात कर रही हो। वहम की दवा तो हकीम के पास भी नहीं है। मैंने साफ सुना है, कोई ना कोई था ज़रूर। तुमने उसे कहीं छिपा दिया है। तुम बेवजह मुझ पर शक कर रहे हो। सारा घर पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते? ज़रूर देखूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सीधी तरह पूछता हूँ, बता दो कौन था यहाँ? हसीना ने चाबियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा, और कोई नहीं था। तुम घर में सब जगह देख लो। सुई थोड़ी है जो उसे कहीं छिपा दूंगी। वह आदमी उसके चकमे में नहीं आया। शायद पहले भी ऐसा
चरखा खा चुका था। चाबियों का गुच्छा उठाकर वह सबसे पहले मेरी कोठरी के दरवाजे के पास आया और उसने ताले को खोलने की कोशिश करनी चालू करी। गुच्छे में से उस ताले की चाबी नहीं थी। वह बोला, इस कोठरी की चाबी कहाँ है? हसीना ने बनावटी लहजे में कहा, अरे तो क्या इसमें कोई छिपा बैठा है? वह तो लकड़ियों से भरी पड़ी है। तुम चाबी देती हो या नहीं? तुम भी कभी कभी पागलों जैसी हरकत करने लगते हो। अंधेरों में कोई सांप या बिच्छू निकल आया? ना भैया, मैं चाबी नहीं दूंगी। मेरी बला से सांप निकले या बिच्छू, यह बेहयाई की ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। हसीना ने इधर उधर तलाश करके कहा, मेरे पास चाबी नहीं है, ध्यान नहीं है मुझे कहाँ है। मैंने तो आज तक इस कोठरी में ताला लगा हुआ नहीं देखा। मैं तो रोज़ ताला लगाती हूँ, शायद कभी लगाना भूल गई होंगी तो कह नहीं सकती। क्यों बहाना बना रही हो? चाबी देती हो या नहीं? कह तो रही हूँ, इस वक्त चाबी नहीं मिल रही है। सीधी तरह चाबी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगा। अब तक मैं कोठरी के अंदर चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनता रहा। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया। न जाने यह शैतान कैसे पेश आए, कहीं तैश में आकर मुझे मार न डाले। मेरे हाथों में कोई छुरी भी नहीं। या खुदा, अब तो तुम ही मालिक हो। दम रोके खड़ा था कि एक पल का भी मौका मिले तो यहाँ से भाग निकलूँ, लेकिन जब उस मरदूद ने किवाड़ों को जोर से धमधमाना शुरू किया तब तो रूह ही फना हो गई। इधर उधर निगाह डाली कि किसी कोने में छिपने की जगह हो या नहीं। किवाड़ के ऊपर दरवाज़ों से रोशनी आ रही थी। ऊपर जो निगाह उठाई तो एक मचान सा दिखाई दिया। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उचक्कर चाहता था कि ऊपर चढ़ जाऊं कि मचान पर एक आदमी को बैठे देखकर उस हालत में मेरे मुंह से चीख निकल गई। यह हजरत अचकन पहने, घड़ी लगाए, एक साफा बांधे, उकड़ू बैठे हुए था। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे दरवाज़ा खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों लगाई थी। मैं अभी उन्हें देख ही रहा था कि दरवाजे पर गूसल की चोटें लगनी शुरू हो गई। किवाड़ कमज़ोर थे ही, 2-4 चोटों में ही किवाड़ टूट गए और वह शैतान लालटेन लिए कोठरी में घुस गया। उस समय मेरी क्या हालत थी इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। उसने मुझे देखते ही लालटेन नीचे रखी और मेरी गर्दन पकड़कर बोले, अच्छा तो आप यहाँ तशरीफ़ रखे हैं, आइए आपकी खातिरदारी करूँ। ऐसे मेहमान रोज़ थोड़ी ही मिलते हैं। यह कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़कर इतनी ज़ोर से बाहर की तरफ धकेला कि मैं आंगन में औंधा जा गिरा। मैं अभी ज़मीन से उठ भी नहीं पाया था कि वह कसाई एक बड़ा सा चाकू लेके मेरी गर्दन पर आ पहुंचा। मगर जनाब, हूँ मैं पुलिस का आदमी। उस समय मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझ गई, उससे मेरी जान बचा ली, वरना आज मैं आपके साथ तांगे में न बैठा होता। मैंने उससे हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं तो मीर साहब के साथ यहाँ आया हूँ। मेरी बात सुनकर उसने गरज कर पूछा, कौन मीर साहब? मैंने जी खड़ा करके कहा, वही जो मचान पर बैठे हुए हैं। मैं तो उनका गुलाम हूँ, जहाँ वे हुक्म देंगे उनके साथ आ जाऊँगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा तो कोई मीर साहब भी मचान पर तशरीफ़ रखे हुए हैं? यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कोठरी में ले जाकर ऊपर मचान की ओर देखा। मीर साहब सिमटे सिमटाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे। उसने उनका हाथ पकड़कर एक झटके में धम से नीचे गिरा दिया और उसकी धुनाई करते हुए बोला, कौन है बे तू? यहाँ क्या करने आया है? जी मैं, यह आदमी झूठा है, यह मेरा नौकर नहीं है, यही मुझे धोखा देकर यहाँ लाया है। यह क्यों नहीं कहता कि मज़े उड़ाने के लिए आया था, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर अपनी जान बचाना चाहता है। ले, तू भी क्या याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा है। यह कहकर उस शैतान ने उसी चाकू से उन साहब की नाक काट दी और मैं मौका पाकर वहाँ से भाग गया। इसके बाद उन दोनों में कैसी बनी, हसीना के सिर पर क्या आफत आई, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं तब से करीब 20 बार सदर आ चुका हूँ, लेकिन उधर भूल से भी नहीं गया। यह पत्थर फेंकने वाला हजरत वही है जिसकी नाक कटी थी। आज न जाने कहाँ से दिख पड़े। मेरी शामत आई थी कि मैं उन्हें सलाम कर बैठा। आपने उनकी नाक की तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब मुझे ध्यान आया कि उस आदमी की नाक कुछ चपटी तो थी, लेकिन तुमने उस गरीब के साथ ऐसा मजाक क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो और क्या करता? तुम दोनों ने मिलकर उस आदमी को दबा क्यों नहीं दिया? ज़रूर दबा लेते, लेकिन चोर का दिल आधा होता है। उस समय तो अपनी अपनी पड़ी थी कि मुकाबला करने की सूझती। अगर इस झमेले में पड़ जाता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से अलग हाथ धोना पड़ता। लेकिन अब यह आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया और दोनों तांगे से उतरकर अपनी अपनी राह चल पड़े। तो दोस्तों, यह थी कहानी दरोगा जी। धन्यवाद।